शासनं जिनशासनं जय मंगलदानं विमलानं नारदंसनमयानं तैलोयसेयानं नमोऽस्यसवसीतानं नमोऽरिहन्तानं नमोऽसिद्धानं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सर्वसाहुं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सनातन जैन धर्म की तप भगवान के तप कल्याणक महामहोत्सव की निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग। विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग आयुष्य तो है जल की तरंग। विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग आयुष्य तो है जल की तरंग। पुरंदरी चाप अनंग रंग पुरंदरी चाप अनंग रंग क्या रिझते हो क्षणिक प्रसंग। क्या रिझते हो क्षणिक प्रसंग। उस क्षणिक प्रसंग को राजा आदि कुमार ने देखा। एक नृत्यांगना नृत्य करते करते अपने पर्याय को छोड़कर विलीन हो गए। भले ही राजसभा में बैठे हुए किसी जीव को कुछ समझ में नहीं आया, पर अवधि ज्ञानी उस राजा महाराजा आदि कुमार ने ये जान लिया कि विद्युत लक्ष्मी प्रभुता और पतंग आयुष्य तो है जल की तरंग। जैसे जल की तरंग उठती है और तुरंत मिटती है, ऐसे ही ये क्षणिक प्रसंग संसार में आते हैं। कहाँ मैं रिझ रहा हूँ, कहाँ मैं उलझ रहा हूँ। जो स्वर्ग की ये सर्वोत्तम नीलांजना नाम की नर्तकी नृत्य करते करते, दूसरों को खुश करते करते, दूसरों को प्रसन्न करते करते विलीन हो गई, क्या मेरा भी जीवन ऐसे ही समाप्त होगा? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 83 लाख पूर्व वर्ष की आयु व्यतीत हो गई थी भोगों को भोगते भोगते। 20 लाख पूर्व वर्ष उस किशोर अवस्था में मैंने व्यतीत किए। राज्याभिषेक प्राप्त करते हुए, राज्य कारभार चलाते चलाते पुनः 63 लाख पूर्व, मां कितने
20 लाख पूर्व वर्ष युवा किशोर अवस्था में व्यतीत किए, 63 लाख पूर्व वर्ष राज्य कारभार संभालते संभालते 83 लाख पूर्व की आयु कंचे दी दाऊ। कितनी आयु? आपकी नहीं, आदि कुमार की 83 लाख पूर्व की आयु पूर्ण हुई। उत्सव मनाया जा रहा था, पूरे अयोध्या नगरी में आनंद छाया हुआ था। सब मात्र उस उत्साह आनंद को देख रहे थे, पर अवधि ज्ञानी उस आदि कुमार ने बदलती हुई नीलांजना की पर्याय को तत्क्षण पकड़ लिया और भीतर से आवाज आई, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बहुत हो गया। भोगों को भोगते 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 मैंने इतना 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 समय व्यतीत कर दिया, मुझे स्वयं होश नहीं। कहाँ गया था बोध? एक नहीं, 3 ज्ञान के जन्म से जो 3 ज्ञान के धारी थे, ऐसे अवधि ज्ञानी, मति श्रुत ज्ञानी उस आदि कुमार को आज ज्ञान हो गया। आचार्य भगवंत पुराणों में लिखते हैं कि 3 ज्ञानधारी उस तीर्थंकर बालक को, तीर्थंकर राजकुमार को आज चैत्र कृष्णा नवमी जब जन्म कल्याणक मनाया गया था, वही जन्मोत्सव का दिन था। और पुनः पुनः भोगने वाले उन भोगों को देखते देखते स्वयं जो भोग बन चुके थे, उसका निर्णय करते करते ये भीतर का निर्णय हो गया, मैं क्या कर रहा हूं। इतने पूर्व वर्ष मैंने मात्र भोग और पापों को ही भोगते भोगते अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। क्या नहीं करता। जैसे ही भीतर वह बावरा भावनाओं का चिंतन प्रारंभ हुआ, अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, एक एक भावनाओं का जैसे भीतर चिंतन प्रारंभ हुआ, जो वैराग्य का बीज उस नृत्य को देखकर उद्घाटित हुआ था, वह बीज भी वट वृक्ष बनने के लिए तैयार हो गया। भीतर निर्णय हो गया कि चाहे कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, पर इस संसार से अगर उसे तिरना है, आत्मा का कल्याण करना है, तो मात्र और मात्र दिगंबर भेष धारण किए बिना इस संसार से मुक्ति संभव नहीं है। भीतर वह वैराग्य का अंकुर जागृत हुआ और दीक्षा लेने का निर्णय उन्होंने कर लिया। रणवि सिज्जई वत्त धरो, जिण सासणे होई तिथेरो, नक्को ही मोक्ष मग्गो, शेषा उम्मग्गया सव्वे। आचार्य भगवंत कहते हैं शेष जितने भी संसार के मार्ग है, वे सभी उन्मार्ग है। अगर आत्म कल्याण का कोई सच्चा मार्ग है तो वह मात्र और मात्र एक है, निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, शेषा उम्मग्गया सव्वे। निर्ग्रंथता ही वह सच्चा आत्म कल्याण का मार्ग है। शेष सब आडंबर है, क्योंकि दिगंबर भेष धारण किए बिना, दिगंबर निर्ग्रंथ भेष धारण किए बिना तीर्थंकर भगवान भी क्यों ना हो, अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। जिन जिन जीवों को अपने आत्मा का कल्याण करना है, उन प्रत्येक जीवों को इस निर्वाण दिगंबर दीक्षा को धारण करना परम आवश्यक है। जितने चाहे कषायों से, जितने चाहे राग द्वेष से मलिन होते रहना, पर जब तक ये वस्त्रों की गांठ और भीतर कषायों की गांठ है, तब तक व्यक्ति अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता।
पुनः उसी दिन जिस दिन इस धरा पर अवतरित हुआ था, वह राजकुमार बोध को प्राप्त होता है कि आज तक मैंने कितना कितना अनर्थ किया, कितना कितना अनर्थ किया। जब जन्म हुआ था, जब जन्म हुआ था तब भी नंगा आया था। जब इस संसार से जाऊंगा, कपड़ों के साथ जाओगे? कौन कौन जाएगा? क्या इस धरा पर आने वाला कोई राजू भाई संयोजक कपड़ों के साथ आया? क्या कपासिया कपास के साथ जाएगा? चाहे इस धरा पर बड़ा से बड़ा चक्रवर्ती भी क्यों ना हो या गरीब से गरीब व्यक्ति भी क्यों ना हो, वह आया नंगा है और जाएगा भी नंगा ही। आया नंगा महेंद्र पंडित जी, आया नंगा जाएगा नंगा, पर बीच में महेश जी क्यों करता है बीच में दंगा? आया नंगा जाएगा नंगा, पर वस्त्र पहनकर क्यों व्यर्थ में करता है दंगा? स्वयं को ही बोध नहीं। पूरा जीवन पूरा जीवन पूरा जीवन कंचे दिदाऊ व्यतीत किया। जन्म से लेकर मरण तक कितनी 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 पर्यायों में जन्म भी नंगा हुआ था, मरण भी नंगे पर ही। मरने के बाद एक कपड़े का टुकड़ा भी, एक कपड़े का टुकड़ा भी शरीर पर नहीं छोड़ते, पहले उतारते और उतर नहीं पाया तो नहीं गए पहुंचाने किसी को। किलेदार कितनों को पहुंचा के आए? सबको पहुंचा के आए, पर हम अब तक ठिकाने पर नहीं पहुंच पाए। सबकी कपाल क्रिया की, सबको पहुंचा के आ गए, पर मां आज तक हम अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच पाए। एक वस्त्र का टुकड़ा चिंदी भी शरीर पर बचने नहीं दी जाती, फाड़ फाड़ कर उसे अलग किया जाता है। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जीव को स्वयं का ही बोध नहीं है। पूरा जीवन व्यतीत हो गया, पूरा जीवन व्यतीत हो गया। जन्म से मरण तक की मात्र यात्रा अगर किसी ने की है तो मात्र एक कफन के टुकड़े के लिए यात्रा की। मात्र 2-3 मीटर 2.5 मीटर उस कपड़े के कफन के टुकड़े के लिए पूरा जीवन का दंगा किया। क्या मिला अंत समय? क्या मिला? जैसा नंगा आया था वैसा ही नंगा जाएगा। मात्र 1, 2.5, 3 मीटर का कफन का टुकड़ा। कितना? मात्र 1, 2.5, 3 मीटर का कफन का टुकड़ा तुम्हारे शरीर पर रहेगा। विजय डॉक्टर, आप तो कारीटोरन के हो ना, आपको तो बहुत बड़ा मिल जाएगा। नहीं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मात्र उस 2.5-3 मीटर के कफन के टुकड़े के लिए जीवन भर व्यक्ति राग द्वेष कसाय करते करते अपने इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को व्यर्थ कर रहा है। क्या मिला? मात्र उस कफन के टुकड़े के पीछे कितनी जेब कफन के टुकड़ों में? चक्रवर्ती बानपुर, कितने कपड़ उस कफन में, कितनी जेब और कितने जेब में कितना धन। एक भी कफन में जेब नहीं होती, पर मात्र उस कफन के लिए पूरा पूरा जीवन व्यक्ति ने बर्बाद कर लिया। क्या गया चिता पर? सुधीर, कितनी बोरी शक्कर? 1 आध बोरी, 2 किलो, वो भी आग बढ़ाने के लिए, बुझाने के लिए काम भी नहीं आती। क्या करें? फिर भी जीव उस राग द्वेष रूपी उस चिकनाई और मिठास से दूर होना ही नहीं चाहता। ये ध्यान रखना माँ, ये ध्यान रखना। अगर आत्मा का कल्याण चाहते हो, थोड़ा सा भी आत्मा का कल्याण चाहते हो, तो ये जीवन में हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि निर्ग्रंथ भेष दिगंबर भेष धारण किए बिना आत्मा का कल्याण कभी कभी संभव नहीं है।
कितने ही वस्त्र, कितने ही गहने, कितने ही आभूषण, धन दौलत संपत्ति, घर मकान सब सब जोड़ के रख लेना, पर इनसे आत्मा का कल्याण नहीं है। आत्मा का कल्याण तो मात्र उस निर्वाण दीक्षा से ही संभव है। भीतर का कठोर निर्णय हो गया उस राजा का, उस राजकुमार का, कि नंगा आया हूं, नंगा जाना है, अब बहुत हो गया ये बीच का दंगा। भीतर जैसे वह वैराग्य के अंकुरण प्रस्फुटित हुए, 12 भावनाओं का चिंतन चल ही रहा था, साक्षात वह 8 ब्रह्मर्षि कहलाने वाले वह लोकांतिक देव स्वर्गों से अवतरित हुए। क्यों हुए? वे लोकांतिक देव अन्यत्र कहीं नहीं जाते। पिछली पर्याय में जो श्रुत केवली के रूप में थे, ऐसे श्रुत केवली की साधना जिन्होंने की थी, वो ही वास्तव में ब्रह्मर्षि के रूप में लोकांतिक देव बनकर उस स्वर्ग में विराजते हैं और भगवान के दीक्षा कल्याण के अलावा अन्यत्र कहीं पहुंचते ही नहीं है। मात्र दीक्षा की अनुमोदना करने के लिए वे ब्रह्मर्षि, जो उन देवों में भी ब्रह्म ऋषि कहलाने वाले हैं, जिन्होंने स्वप्न में भी कभी अपने ब्रह्मचर्य में दोष लगाए नहीं, ऐसे धरती के देवता निर्ग्रंथ मुनिराज ही ब्रह्मर्षि बनते हैं और तीर्थंकर के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए वहां पहुंचते हैं। जैसे ही उन्होंने उस राजकुमार आदिनाथ के वैराग्य की अनुमोदना की, यहाँ राजा, जिसका नाभिराज ने राज्याभिषेक कराया था कुछ वर्ष पहले, अपने दोनों पुत्रों को वह राज्य कारभार सौंपते हुए भरत और बाहुबली दोनों को राज्य कारभार संभालते हुए, पहुंचाते हुए बोधि की ओर, रत्नत्रय की ओर उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय किया। वह सुदर्शन नाम की वह शिविका पालकी भी भगवान को उस सिद्धार्थक वन के ओर ले जाने के लिए तैयार हुई। कहीं पुराणों में ये भी प्रमाण प्राप्त होता है कि वह दीक्षा लेने वाले मुमुक्षु दीक्षार्थी 32 पग तक स्वयं पैदल चलते हैं, पुनः इंद्रों की अनुरोध और विनय से वह उस सुदर्शन पालकी में विराजमान हो जाते हैं। उस सुदर्शन पालकी को 7 कदम भूमि गोचरी, 7 कदम विद्याधर और पुनः आगे वह स्वर्गों के देव आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। महल में तो फिर भी नंदा सुनंदा आदि पत्नी और पुत्रों को फिर भी ज्ञात हुआ कि वैराग्य के कारण महाराज दीक्षा लेने जा रहे हैं, पर नगर के लोगों को तो कुछ बोध ही नहीं था। उनको लगा शायद जन्मोत्सव मनाने के लिए स्वर्गों के देव आए हैं, जबकि देव जन्मोत्सव मनाने नहीं, भगवान का दीक्षा कल्याणक मनाने आए थे। जो देवों ने जैसी ही पालकी उठाई, उनको लगा हो सकता है जब जन्म हुआ था तब उस पांडुक वन में पांडुक शिला पर अभिषेक के लिए ले गए थे देव, ऐसा ही कोई दिव्य क्रीड़ा करने के लिए हमारे महाराज हमारे भगवान को कहीं ले जा रहे। वह पूछ रहे थे, वह कह रहे थे, महाराज आपने हमारे लिए जीवन जीने की कला सिखाई, 6 कर्मों का उपदेश दिया, अब हमें छोड़कर कहाँ जा रहे? अगर ये कोई आपकी क्रीड़ा है, ये आपका कोई कार्य है, तो कार्य करके शीघ्रता से वापिस लौटना। पर जो एक बार बन जाता है, जो एक बार बन जाता है, वह कभी बिगड़ता नहीं है। जो एक बार बिगड़ जाता है प्रदीप मंत्री, जो एक बार बन जाता है वह कभी बिगड़ता नहीं है।
भगवान बन की ओर गए और भगवान बन गए। हमें भी बनना है तो हमें भगवान और गुरु के चरणों में बनकर नहीं, सच्ची श्रद्धा लेकर अपने आप को समर्पित करना है। माँ बिलखती रह गई, माँ फूट फूट कर रोती रह गई कि कहाँ जा रहा है बालक, अभी तो तेरी उम्र ही क्या है, ये राज्य कारभार कौन संभालेगा। वह मरुदेवी नाभिराज सोचते ही रह गए, रोकते ही रह गए, पर वैरागी को कोई रोक नहीं सकता, वैरागी को आगम कोई रोक नहीं सकता और रागी को कोई भगा नहीं सकता। कितना ही निखिल को धक्का देकर भगा भी दे, पर जिसका राग तीव्र है वह कभी वैराग्य को धारण नहीं कर सकता, और जिसका वैराग्य राजकुमार जी प्रबल होता है उस पर कोई भी अंकुश किसी राग का चलता ही नहीं। माँ, पिता, भाई, बंधु, बेटा, पत्नी सब फूट फूट के रोने लग गए। महाराज कहाँ जा रहे हो, हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो। वह पालकी में बैठकर जैसे ही आगे बढ़ते गए, साथ में 4000 राजा भी वन की ओर पहुंच गए। 4000 राजा भी दीक्षा लेने के लिए पहुंच गए, और शायद मंत्री जी भी इसीलिए पहुंचे हैं। आदिनाथ दीक्षा ले रहे, मंत्री जी का तो विचार नहीं बन रहा। वहां 4000 राजा पहुंचे थे, यहाँ एक आदि कुमार राजा ले रहे हैं। सो नगर के मंत्री वहां पहुंच गए कि चलो हम दीक्षा ले पाए नहीं ले पाए, पर दीक्षा लेने वालों की अनुमोदना करने ही पहुंच गए। यही लोकांतिक देवों जैसा उत्कृष्ट कार्य भव्य जीव कर पाता है, हर कोई उत्कृष्ट कार्य ऐसा कर ही नहीं पाता। क्या करे, 83 लाख पूर्व का समय बीत चुका था। वह समय आ चुका था, निर्णय हो चुका था कि बस ये निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। कब वह समय आएगा जब मैं भी निर्ग्रंथ बनकर उस पिछी कमंडल के साथ अपने आत्मा में रमण करूं। अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का। मन में चिंतन चल रहा था, वैराग्य को दृढ़ करने का पुरुषार्थ चल रहा था। अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का, दुख का यह मूल लगता विकल्प परिग्रह का। स्वाधीन स्वाभाविक सहज परिणति हो मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। वह निर्ग्रंथता की भावना लेकर वह वन की ओर निकल पड़े। सब रागी फूट फूट कर अपने मोह के कारण रोने लग गए, बिलखने लग गए। माँ समझाती रह गई, पर माँ पिता समझाते ही रह गए। वैरागी वैराग्य मार्ग पर निकल पड़ा। वह पालकी को लेकर जैसे ही देवगण वन की ओर पहुंचे, उस सिद्धार्थक वन में वह वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान आदिनाथ जो बनने वाले तीर्थंकर थे, उन्होंने मात्र 5 ही बार में नमः सिद्धेभ्या करते हुए ऐसा सहनन था कि उन्होंने 5 ही बार में पंचमुष्टि के श्लोच के द्वारा अपने पूरे सर के बालों को उखाड़ कर फेंक दिया। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं उनको दाढ़ी मूंछ नहीं होती। मात्र सर के बालों को उन्होंने 5 बार में केश लोंच के द्वारा उखाड़ कर फेंक दिया। निर्ग्रंथ धरती के देवता बनकर वे अपने स्वाधीन आत्मा में रमणीय हो गए। 4000 राजाओं ने दीक्षा तो ली, पर इस दिगंबर दीक्षा को हर कोई धारण नहीं कर सकता। विरला ही पुण्यात्मा होता है जो इस दिगंबर भेष को धारण करते हुए अपने इस दिगंबर भेष में ही जीवन यापन कर लेता है। जीवन
पूर्ण करते हुए कर्मों की निर्जरा करता है। मात्र और मात्र उस अहिंसा को, मात्र अहिंसा को मुख्य करते हुए जीवों की दया, करुणा और अहिंसा से ओतप्रोत होते हुए उन्होंने वस्त्र, घर, परिवार, राज सबका त्याग कर लिया और उत्कृष्ट पद की, मोक्ष पद की चाह में वह अपनी आत्मा की साधना में लीन हो गए। क्या करें, समय हो गया। महेश पंडित जी, समय हो गया। किसका? खिसका नहीं कहा मैंने, किसका? मां विचार करना, समय हो गया। भगवान का तो दीक्षा लेने का, आत्म कल्याण का समय हो गया। आपका समय कब आएगा? विचार करना कि मेरा समय, नाभिराज मेरा समय कब आएगा? समय हो गया है। पुत्र तो दीक्षा लेके चला जाएगा। नहीं, बिट्टू नहीं, आदि कुमार। नहीं तो बिट्टू को चिंता हूं, कहाँ बैठे? हाँ, नहीं तुम नहीं तो बड़े भैया, वे निर्णय कर चुके हैं मोक्ष की ओर प्रयाण करने के लिए, मोक्ष मार्ग पर आधीन होना है। अब उन्हें ये परिग्रह बोझ लग रहा है। वे सोच रहे हैं कब उतार के फेंक लूं। देखते हैं उस दृश्य को भी, जहां साक्षात भगवान अपने स्वयं के ही हाथों से पंचमुष्टि केसलोच के साथ वस्त्राभूषण परिग्रह का त्याग करते हुए सीधे 7वें गुणस्थान में पहुंचेंगे। धन्य है वे धरती के देवता, धन्य है उन जीवों के भाव जो सीधे दीक्षा के समय अप्रमत्त गुणस्थान में पहुंचते हैं और समय का कह दो या काल का कह दो, वह प्रमाद की स्थिति ही इतनी जघन्य अप्रमत्त की होती है कि 6वें गुणस्थान में आना ही पड़ता है। अद्भुत दशा है उस धरती के देवता दिगंबर योगियों की। करेंगे फिर कभी उनकी चर्चा भी, क्योंकि अभी चर्या देखने का समय है। कैसे वह पालकी पर आरूढ़ होते हुए कैसे वन की ओर पहुंचते हैं और कैसे सभी परिग्रह का त्याग करते हुए वह जैनेश्वरी दीक्षा धारण करते हैं। आत्मा के कल्याण के लिए दिगंबर भेष के अलावा अन्य कोई भेष है ही नहीं। ऐसे धरती के देवता दिगंबर भेषधारी और निर्ग्रंथ मुनि की, महामुनि की दीक्षा का ये दृश्य हम सभी यहाँ देखने जा रहे हैं, क्योंकि उनका भी समय हुआ और हमारा भी। इसलिए समय पर पुनः समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी। उसकी विदा करते हो, यहाँ पर तो साक्षात अरहंत बनने के लिए जा रहे। सुंदर दृश्य। साईं देवो जिन बिंबेशो, साईं देव। ये राजपाट सबको सुना हो जाएगा। माँ अपने पुत्र को पकड़ लेके जाओ मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। ये राजपाट सब सुना हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा। कहाँ जा रहे हो? पकड़ना सुंदर सुंदर मनोहारी चिकित्सिका आप देख रहे हैं, इधर देख लीजिए। सुंदर सुंदर मनोहारी पुच्छिका। सब लोग बैठ जाए अपने भगवते रजस्वसावाय प्रपन्नाय वस्त्रावरणम अपरस्यामि। थोड़ी ताली और बजा लो। भगवान ने अपने समस्त अंग पर विराजे वस्त्रों को
छोड़ दिया है। जिन्होंने सौधर्म स्वर्ग से लेकर आता था उन सबका परित्याग कर चुके हैं। अब उनके मस्तक पर पंचमुष्टि केसों की स्थापना हो रही है। केस मंजूषा की बोली 81 रुपए एक चांदी की डिब्बी। केस मंजूषा 81 रुपया एक, 81 रुपया दो। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। केस लॉन्च के बाद ठीक भैया अब जाएं, फोटो आ चुकी है, चलते चलते। केस मंजूषा महान है आपको लगती नहीं, फिर भी वह उनका एक अवतरण करती है। ओम ह्रीं तीर्थंकर अवतरणभ्यो दीपम समर्पयामि स्वाहा। संघे श्री आदिनाथ नामधेया। महाआरती असदेव दे सिद्धा गुणानुरक्ता आज की महाआरती सौधर में जाइए और 4 महाआरती ओम ह्रीं रति सज्ञान संस्कार स्वतु ओम ह्रीं रति सच्चार संस्कार स्वतु ओम ह्रीं रति सत्तपा संस्कार स्वतु ओम ह्रीं रति सद्वीर चतुष्ट संस्कार स्वतु ओम ह्रीं रति अष्टप्रवचन मातृका संस्कार स्वतु ओम ह्रीं रति संस्कार स्वतु ओम ह्रीं रति संस्कार स्वतु ओम ह्रीं रति दिवगण संयोजन संस्कार स्वतु ओम नदी 10 मिली दान संस्कार स्वतु ओम नदी अष्टादश पैसा संस्कार स्वतु ओम नदी अतिशय विशिष्ट धर्म ध्यान संस्कार महाआरती का सौभाग्य